नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षद। जीराम घाटी हमले को लेकर कांग्रेस का पलटवार। राजीव भवन में छवि कर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिनांक 25 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के जीराम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले की घटना को लेकर आज कांग्रेस भवन राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में छवि कर्मा जी ने भाजपा नेताओं के बयानों पर कड़ा प्रतिवाद किया है। श्री छवि कर्मा ने कहा है कि नंदा जी द्वारा दिया गया यह बयान कि कांग्रेसियों ने ही इस घटना का इंतजाम किया पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण, असंवेदनशील और शहीदों के अपमान के समान है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस समय एनआईए द्वारा इस घटना की जांच की गई है उस समय देश में भाजपा की मोदी सरकार थी, इसलिए इस तरह के आरोप तथ्यहीन और भ्रामक है। उन्होंने आगे कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा जी के अंतिम संस्कार में तत्कालीन भारत सरकार के गृह मंत्री श्री RPN सिंह स्वयं उपस्थित थे, जो इस बात का प्रमाण है कि यह घटना कितनी गंभीर और राष्ट्रव्यापी स्तर पर संवेदनशील मानी गई थी। कांग्रेस ने मांग की है कि भाजपा नेता अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और शहीद नेताओं के सम्मान में इस प्रकार की राजनीति से बाज आए। दंतेवाड़ा से रूपेंद्र वासुदेवा की रिपोर्ट। मैं आज भी इस बात पर आया हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का भी कर्म होना चाहिए। चूंकि जोगी जी नहीं रहे, अमित की भी बात की थी, मैंने लंबा जी की भी बात की थी, मैंने जो IG थे मुकेश गुप्ता, मैं उनकी भी बात की, जो इंटेलिजेंट थे मैं उनकी भी बात किया था कि जितने भी लोग और सरकार में जो भी लोग थे, मंत्री भी थे उस टाइम में, उनका जांच होना चाहिए। जांच होने में क्या है, हमारी मांग है भाई, हम पीड़ित परिवार है, हम चाहते हैं कि वो जो घटना है वो सामने। तो आपने ऐसा मांग किया था पर्सनली किसी को टारगेट किया था आप सब? नहीं, हम पहले भी हमने किसी को पर्सनल टारगेट नहीं किया। उस टाइम पे भी हमने स्पष्ट कहा था, जो भी लोग सम्मिलित थे, जो भी सरकार में, मैंने डॉक्टर रमन सिंह जी का भी नाम लिया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। IG इंटेलिजेंट, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था कि माननीय श्रीमती देवती कर्मा जी ने उस दौरान घटना के बारे में जब उनसे चर्चा किया था तो उन्होंने नहीं जानकारी होने की बात कही। ऐसा मतलब ऐसे कैसे फेरबदल हो सकते हैं कोई आज इतनी बड़ी घटना के बारे में जिसको जानकारी नहीं है प्रदेश में जो एनआईए ने जांच रिपोर्ट देने से मना दिया। उसके बाद 14 में फिर पुनः केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सरकार आने के बाद आपने देखा कि 2009 में एक हमारे जो पूर्व विधायक थे वो घटना घटित होती है, उसकी जांच होती है, पूरे लोगों को पकड़ा जाता है, उनको अरेस्ट भी किया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी जघन्य हत्या होती है, उसके बावजूद केंद्र सरकार इस मामले में अभी तक साथ नहीं। और अभी माननीय केंद्रीय मंत्री नड्डा साहब का ये कहना कि सिर्फ नक्सली घटना है, दूसरा कहते हैं कि कांग्रेसियों का हाथ है। तो वो अगर उनके पास जानकारी है, अगर वो जान रहे हैं कि किस कांग्रेसियों का हाथ है, तो वो ओपन क्यों नहीं करते? हम लोग भी जानना चाहते हैं, हर पीड़ित परिवार जानना चाहता है। अभी इस बीच में कोई नक्सल भी सरेंडर किए हैं जो उस समय? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कहीं नक्सली पुलिस मुठभेड़ हुई है, कोई नक्सली मारा गया, कोई नक्सली सरेंडर किया गया, तब सरकार ने यही कहा है कि ये जीरम में सम्मिलित रहा। तो क्या अभी तक सरकार ने उस जीरम के उन नक्सलियों से कोई जानकारी कलेक्ट नहीं कर पाया कि उस षड्यंत्र में किस किस का हाथ है? ये तो सरकार का काम। हम तो मांग कर रहे हैं, हम तो पीड़ित पक्ष है, हम तो जानना चाहते हैं कि कौन है उस षड्यंत्र के पीछे, सरकार क्यों उजागर नहीं कर? अगर यही घटना 2013 में बीजेपी की अगर हुई रहती तो अब तक तो उसका रिजल्ट और सब कुछ आ जा रहा था। निश्चित हम देख रहे हैं